तुमने क्या किया? उन्होंने अपना हाथ उठा दिया। हाँ, पर अपना हाथ उठा दिया। हिम्मत कैसे हुई उनकी? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सरगी मैंने मन्नत के लिए तैयार की है। ये सरगी मैं मन्नत को दूंगी, आखिर उसका पहला करवा चौथ है ना? थैंक्स बुआ जी। थैंक्स? पागल हो गया? अरे थैंक्स किस बात का? मन्नत मेरी भी बहू है और उसकी खुशी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि नीतू भाभी मन्नत को पसंद नहीं करती, इसलिए वो उसे सरगी नहीं देंगी। और ये बात मन्नत की मॉम को कितनी बुरी लग सकती है। 4 बातें सुनाएंगी, बाहर वालों से जाकर शिकायत करेंगी, और ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। अब ऐसे क्यों बोल रही हो? उन्होंने कुछ कहा? नहीं नहीं, मुझसे मुंह पे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो थोड़ी सी उखड़ी हुई तो थी। वो हुआ यूं कि नीतू भाभी ना बहुत ज्यादा परेशान थी और इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे श्रुति जी को बहुत कुछ सुना दिया। अब जब मन्नत की बेइज्जती होंगी तो वो कुछ तो बोलेंगी ना। और क्या कहा उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। बुआ, क्या कहा उन्होंने? नहीं विक्रांत, कुछ नहीं कहा। बुआ, क्या कहा उन्होंने? ओहो विक्रांत, में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो बस ये कह रही थी कि इस घर में कोई रीति रिवाज को मानता ही नहीं है। माना कि मन्नत तुम्हारी मॉम की पसंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी तो पसंद है। ऐसा कहा ना। हाँ, और देखा जाए तो ऐसे श्रुति जी भी गलत तो नहीं है। वो उनकी बेटी है और मन्नत का ये पहला करवा चौथ है विक्रांत, और किसी भी माँ के लिए ना उसकी बेटे की खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इंसान जब दुखी होता है ना तो वो अपना दुखड़ा जाकर किसी न किसी के आगे तो रोएगा ही। बहुत ऊंचा उड़ रही थी मन्नत, अब देखो कैसे तुम्हें जमीन पे लाके पटकती हूँ। ओहो, चल अब ये सब बातें छोड़ो, चलते हैं, देर हो रही है। आज विक्रांत, ये लो ना, इसको ना इसे चिपकाना, बस तैयार हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर देखा। अच्छा है ना? क्यूट है। विक्रांत, इसमें दिया रखकर ऐसे चांद को दिखते हैं। चांद को, चांद को। कितना अच्छा दामाद होगा मैं। I mean, मैंने सासू माँ से माफी मांग ली एंड आप मना लिया, ये सब ठीक हो चुका है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो चुका है। अरे भाई, तुम लाखों में नहीं करोड़ों में एक हो। बड़ी किस्मत से मिलते हैं ऐसे दामाद। और मंगेतर भी, मंगेतर भी। हाँ, फियांसे के लिए करवा चौथ का व्रत जो रखा है, जैसे मैंने किया। हाँ, मेरी होने वाली बीवी सुबह से कुछ खाई नहीं है, पीनी है, तो मैं ठूस कैसे सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। नहीं होगा मुझसे। हाय विक्रांत, इतना प्यार करते हो मेरी बेटी से, हैं? और उससे ना मेरी कदर नहीं है। नहीं है। हाँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सुबह से कुछ पानी तक नहीं पिया मैंने, सुबह से। सच्ची? ऑफ कोर्स। एक बार भी पूछने नहीं आई कि ठीक हो, भूख लगी है, जिंदा हो, मर गए हो। अरे ऐसे मतलब गलत बात है। हाँ, राइट। एंड मैं वही किया। अरे लाइफ में, आपको पता है, लाइफ में पहली बार व्रत रखा मैंने, उसके लिए मुझे मिल पड़ी नहीं। बड़ा जुल्म हो रहा है। तुम कब आई? तुम कब आई? तभी आई जब आप पर इतना अत्याचार हो रहा था। मैंने आपसे कहा था ना कि
जब भूख लगे, जब प्यास लगे, खा लीजिएगा, पी लीजिएगा। अरे मुझे समझ में नहीं आता ये व्रत रखे क्यों रहे हैं? आपको पता नहीं ये क्या कर रही है? व्रत तोड़ा रही है। हाँ, ताकि ताना दे सके ना मुझे पूरी लाइफ कि भाई एक बार रखा था व्रत, हाँ करवा चौथ का व्रत, वो भी तोड़ दिया। एक बार इससे पूछो तोहफा लाई है मुझे। अरे दुल्हन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं ये? हाँ ठीक है, नहीं लाई मैं गिफ्ट, आप लेकर आए, इनसे पूछिए माँ, आप लेकर आए मेरे लिए कोई गिफ्ट? हाँ मुझे लाना था। तुम दोनों नहीं लाए हो ना, लेकिन मैं तो लाई हूँ। चलो खड़े हो जाओ। तुम्हारी श्रुति माँ की तरफ से तुम्हारे पहले करवा चौथ पर ये छोटा सा तोहफा। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा है। थैंक यू माँ। जरा दूर हटो, टच मत करना मुझे। हाँ विक्रांत और मन्नत की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। किसी की बुरी नजर ना लगे इन दोनों को। मेरा बेटा मुझे लौटा दो नीतू सलूजा। अगर विक्रांत तुम्हारा बेटा होता ना तो इस तरह यहाँ खड़े होकर तुम्हें उससे मुझसे मांगना नहीं पड़ता। आज मांग रही हूँ, लेकिन कल को अगर वो मुझे चुनेगा तब क्या करोगी तुम? ऐसा कभी नहीं होगा विशाखा, क्योंकि मेरा पुत्र मेरे ऊपर तुम्हें कभी नहीं चुनेगा विशाखा। क्योंकि दुनिया में वो सबसे ज्यादा सिर्फ मुझे प्यार करता है, अपनी मॉम को। वो सिर्फ मेरा पुत्र है और हमेशा मेरा ही पुत्र रहेगा। और इस सच को ना तुम कभी नहीं बदल सकती। मैं हो नीतू सलूजा, कितनी भोली हो तुम। मुझे तो कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ बदलना है, करना है, कौन करेगा? मन्नत। आज तो मजा ही आ गया। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से होगा। आखिर ये मन्नत नाम का कांटा ना हमारे रास्ते से निकल चुका है, और यही तो हम चाहते थे, है ना? बिल्कुल नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम बस हमारा अमन चाहते थे। आपका बेटा मेरा भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम चाहते ये थे कि अमन खुश रहे। हम चाहते ये थे कि वो सच जानने के बाद अपनी खुशी से हमारे पास आए। हम चाहते ये थे। माँ है ना, उसकी आंखों में देख के आपको लगा वो खुश है? खुश था वो। बेकसूर लोगों को तकलीफ पहुंचाकर आपको कैसे खुशी मिल सकती है? मुझे तो नहीं मिली खुशी। खुशी छोड़ो, कुछ महसूस ही नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं। कुछ महसूस हुआ तो मन्नत की तकलीफ, अपने भाई का दर्द। नहीं दिखा आपको उसकी आंखों में उसके टूटे हुए दिल का दर्द? नहीं दिखा आपको? उसको वापस लाने के लिए हमें उसका दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है माँ, नहीं है। इस सब के अंदर ना आपको अपनी जीत दिख सकती है। एक भाई होने के नाते मुझे हार मिली है। अपने भाई के गम में मेरी खुशी कैसे हो सकती है? आप माँ हो, आप बताओ, अपने भाई को ऐसे टूटता हुआ देख के मुझे खुशी हो सकती है? इस सब में मैं आपके साथ नहीं, हरगिज नहीं। आप यहाँ से जाइए, कोई देख लेगा। मैंने आपसे क्या कहा? प्लीज प्लीज, किसी ने देख लिया हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए। धैर्य, मेरी बात सुन। धैर्य, ये धैर्य को क्या होता जा रहा है? पहले तो ये मेरे कभी खिलाफ नहीं गया, फिर आज क्यों?
हाँ, कुछ बात करनी थी, अंदर आ सकता हूँ? आइए ना सर प्लीज। शालिनी, तुम हॉल में थी ना? ऐसा क्या हुआ जिससे मन्नत को इतना गुस्सा आया? क्योंकि वो कभी इस तरह नाराज नहीं होती है। कुछ तो जरूर हुआ होगा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर वहां हुआ क्या। शालिनी, डरो मत, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं बस सच जानना चाहता हूँ कि हॉल में हुआ क्या। सर एक्चुअली मन्नत जब नीतू मैम को नीचे बुलाने के लिए आई तो पता नहीं क्यों पर नीतू मैम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मन्नत को बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या मैम को मन्नत को बचपन में ही अपने हाथों से मार डालना चाहिए था। क्या? सर ये सुन के श्रुति मैम ने अपना आपा खो दिया और वो नीतू मैम पर चिल्लाई। उन्होंने कहा कि अगर विक्रांत सर के लिए कोई ऐसा बोलता तो उन्हें कैसा लगता। बस इसके बाद नीतू मैम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने श्रुति जी पर हाथ उठाया। आपके घर का मामला है, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, ना ही दखल देने का मेरा कोई हक है। लेकिन यहाँ बात दखल की नहीं है, बात एक माँ के सम्मान की है। किसी ने अगर मेरी माँ पर हाथ उठाया होता ना तो मैं इससे ज्यादा रिएक्ट करता। मन्नत जी ने जो कुछ भी किया उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। थैंक यू। मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। आपको सिर्फ सच बताना चाहता था। अब सवाल यह है कि ये जानने के बाद कि कौन सही है और कौन गलत, क्या आप इंसाफ कर पाएंगे? मन्नत बात तो सुन। मन्नत क्या कर रही है? मन्नत, तेरी विक्रांत से शादी होने वाली है और तू मेरी वजह से शादी को तोड़ रही है। ये गलत है। नहीं मन्नत, ऐसा मत कर रही। देख जरा ध्यान से सुन, ध्यान से सोच। विक्रांत की भी ना इतनी बड़ी गलती नहीं है? वो आया तो उसे तो यही लगा ना कि तू उसकी माँ के साथ में बुरा व्यवहार कर रही है। हाय रब्बा, मेरा भी दिमाग खराब है। मत मारी गई है मेरी। मुझे क्या जरूरत थी नीतू जी को उकसाने की? अरे बस करो माँ, बस करो। कब तक उनकी तरफदारी करती रहोगी? हाँ? और कब तक एक औरत अपने आप को बेगुनाह साबित करती रहेगी? पता है प्रॉब्लम क्या औरतों की? ये आदमी चाहे जो गलती करे पर अपनी गलती ढूंढती रहती है। उसकी गलती में भी क्यों आदमी से जाके सवाल नहीं करते? क्यों? विक्रांत सर ने सुबह भी यही किया था। बिना पूरा सच जाने आप पे इल्जाम लगाया था ना। नीतू मैम के बारे में उनके पीठ पीछे बात की है और अब दोबारा वही कर रहे हैं। हाँ मन्नत, सुबह भी आपने अपने ऊपर सारे इल्जाम ले लिया था। अरे मन्नत, माफी भी तो मांगी थी ना उसने, है? माफ, अपने शब्दों की माफी मांगी ना उन्होंने। क्या आप पर ना भरोसा करने की माफी मांगी? क्या आपका दिल दुखाने की माफी मांगी उन्होंने? नहीं ना, भरोसा ही नहीं कर रहे। और आप प्लीज भूलिए मत कि उनकी मॉम ने क्या किया। उन्होंने अपना हाथ उठा दिया। और अपना हाथ उठा दिया। हिम्मत कैसे हुई उनकी? मन्नत, तूने देखा है ना, जब से वो विशाखा आई है तब से नीतू जी बड़ी परेशान। अरे परेशान है माँ, मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है। और माँ, मैं कर रही थी ना कोशिश, पर वो परेशान है इसका मतलब ये नहीं ना कि वो किसी से कुछ भी कह देंगी, किसी पर हाथ उठा देंगी। मैं अपनी माँ की बेइज्जती और किस बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। हाँ मन्नत, मन्नत जी एकदम ठीक कह रही हैं श्रुति जी। किसी को भी क्या हक है किसी पर भी हाथ उठाने का? और इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इनकी जगह अगर मैं होता ना तो इनसे ज्यादा रिएक्ट करता। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि छोटी सी प्रॉब्लम के चलते हुए रिश्तों को खत्म कर देना ये हल नहीं है, किसी भी बात का हल नहीं है।